डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, उनको कैसे रन किया जाता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं यही पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। कौन कौन सी स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। मेनली 3 टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम सारे पाइथन प्रोग्रामिंग में करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? दैट इज अ कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। 2 टाइप की स्टेटमेंट इसमें आती है। फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकंड इज योर लूपिंग स्टेटमेंट। अब आपको पता है कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, है ना। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट कंटेन अ कॉलन। ये याद रखना है आपने कि जो फर्स्ट लाइन होती है स्टेटमेंट की उसमें हमेशा क्या लगता है? कॉलन लगता है एट द एंड ऑफ इट। इससे आपको क्या पता चल जाएगा क्या है ये? कंपाउंड स्टेटमेंट है, बिकॉज इसके बाद क्या होगा? एक कॉलन का सिंबल होगा। ओके, क्लियर हो गया होगा कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट आती है हमारी सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, जो हम सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें कोई लूपिंग नहीं है, जिसमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है, वो हमारी सिंपल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आती है हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट। अब कोई स्टेटमेंट खाली भी होती है, इसका कोई यूज़ नहीं है, बट वो स्टेटमेंट यूज़ होती है। अब इस टाइप की एक स्टेटमेंट बताती हैं आपको मैं, जैसे पास स्टेटमेंट है। पास स्टेटमेंट होती है उसने कुछ नहीं करना है, बस उसने प्रोग्रामिंग में आना है और आपका जो प्रोग्राम है उसे लंबा करना है, कुछ नहीं करना है। इट डज नथिंग लाइक पास स्टेटमेंट, इट एनकाउंटर्स ऑफ पास स्टेटमेंट, पाइथन डज नथिंग, मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब तो आपको सबको पता होगा कि डायरेक्टली आपने प्रोग्राम्स में मूव करे जाना है पास स्टेटमेंट को इग्नोर करके। ये 3 टाइप की स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड एम्प्टी स्टेटमेंट। अब इसमें जो बेसिकली हम पढ़ेंगे दैट आर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे कौन कौन सी होती हैं और क्या इनका वर्क रहता है। शॉर्ट में मैं समझाऊंगी, क्योंकि अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो आप पिछली वीडियोस निकालो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 11th क्लास में मैंने डिटेल में समझाया। तो सबसे पहले आती है हमारी इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है? टेस्ट करती है कंडीशन को, अगर ट्रू है तो रन करती है, अगर फॉल्स है तो नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फॉल्स है तो प्रोग्राम खत्म है। ओके, फर्स्ट उसने टेस्ट करनी है कंडीशन, अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट चला देगी, अदरवाइज फॉल्स है तो कुछ नहीं करना है। इफ एल्स क्या करती है? अगर ट्रू है तो रन करती है, अगर फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट पर चली जाती है। ठीक है, इफ पहले इफ चेक करते हैं देन एल्स पे चली जाती है। उसके बाद आती है इफ एलिफ स्टेटमेंट। इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या करेगी? ये पहले इफ एलिफ और एल्स का काम करेगी। इसने तब तक कंडीशन को चेक करना है जब तक स्टेटमेंट कहाँ नहीं आ जाती? एल्स पे नहीं आ सकती। ठीक है, तो आपने पाइथन क्या करता है? इफ एलिफ और एल्स, इस टाइप की स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे सब में क्या कर रहे हो? आप देख रहे हो कि हम सब में कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? दीज आर कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है कि हमने यहाँ पे कंडीशन को चेक करना है। अब इसके बाद आती है हमारी अगली स्टेटमेंट, दैट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का क्या मतलब है? एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशनल। ठीक है, यानी कि इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक और इफ स्टेटमेंट आ गई, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके, तो ये मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट आती है हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें हमारी 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। वन इज फॉर लूप, सेकंड इज व्हाइल लूप एंड थर्ड इज नेस्टेड लूप। फॉर लूप क्या करती है? एग्जीक्यूट व्हेन लूप्स एंड। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करती है जहाँ पे आपकी लूप खत्म हो रही है, उसको कंट्रोल करती है। ओके, तो ये एग्जीक्यूट करती है। व्हाइल लूप क्या करती है? सबसे पहले ये कंडीशन चेक करती है, फिर एग्जीक्यूट करती है। फॉर ने क्या किया? डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, पर व्हाइल ने पहले क्या किया? कंडीशन को चेक किया और फिर एग्जीक्यूट किया लूप को। लूप कैसी हो सकती है? 1 से 10 तक नंबर चलने हैं, वेंसडे की स्पेलिंग है, वेंसडे के पूरे स्पेलिंग आने हैं, टेबल चलना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 10 तक लूपिंग चलनी है, कोई भी चीज़ आपकी जो लगातार चलने वाली है वो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट में आती है। ठीक है, तो उसके बाद है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में होती है लूप के अंदर लूप। जैसे मैंने बताया था इफ के अंदर इफ, वैसे ही लूप के अंदर लूप क्या होगी? हमारी नेस्टेड लूप होगी। तो ये है हमारी 3 नेस्टेड स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट हमारी 2 स्टेटमेंट्स हैं। वन इज ब्रेक स्टेटमेंट, सेकेंड इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? इट इज यूज्ड टू इमीडिएटली स्टॉप द लूप बिफोर इट फिनिशेज नॉर्मली। ठीक है, ये एकदम से लूप को बंद कर देगी उसको खत्म होने से पहले।
और कंटिन्यू क्या करेगी, वो हमारी लूप को स्किप करेगी, उस आइट्रेशन को स्किप करेगी और अगली आइट्रेशन में पहुंच जाएगी, यानी कि उस लूप को स्किप करेगी और नेक्स्ट में मूव करेगी। ये है दोनों में डिफरेंस। आपको ये डिफरेंस भी आता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जंप स्टेटमेंट्स में इनका डिफरेंस आना। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रेक स्टेटमेंट ये जरूर याद रखना, इमीडिएटली स्टॉप द लूप, ठीक है। ब्रेक क्या करेगी, लूप को स्टॉप कर देगी, बट हमारी कॉन्टिन्यू स्किप करेगी, ठीक है। ये है थोड़ा सा डिफरेंस, अच्छे से क्लियर कर लो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।